नमस्कार दोस्तों, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के ऑडियो 28 में रुक्मणी और राधा की भेंट की कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। रुक्मणी जी आगे सुनाती हैं। कृष्ण के साथ उन शुरुआती भेंटों में मैंने अपने बचपन की कई घटनाओं को साझा किया, परंतु बहुत समय बीत जाने के बाद भी मैं वृंदावन में उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानती थी और लंबे समय से स्वयं देखना चाहती थी कि वहाँ उनका बचपन कैसा बीता। एक दिन जब मैं अपने कमरे में ध्यान कर रही थी, मैंने अपने आप को एक सुंदर जंगली प्रदेश में पहुंचा हुआ पाया जिसे मैं नहीं पहचानती थी। वह हमारे महल के पीछे का वन नहीं था जहाँ मैं कई बार गई थी। मुझे जंगलों से इतना प्रेम है और इस नई जगह का पता लगाने पर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इसलिए अपने ध्यान में मैं चलती गई, पेड़ों और जानवरों की प्रशंसा करते हुए, जब तक कि मैं उस जगह पर नहीं आई जहाँ पेड़ कम होने लगे। वहाँ खुले चारागाह में मैंने कृष्ण को एक महिला के साथ बात करते देखा, जिसे देखकर मैं तुरंत समझ गई कि वह राधा है। इस समय तक कृष्ण वृंदावन छोड़कर द्वारका में रहने के लिए जा चुके थे, परंतु वहां वह राधा के पास खड़े थे। उन्होंने मेरी उपस्थिति अनुभव की और तुरंत मेरी ओर देखा, एक विस्तृत मुस्कान दी और सिर हिलाया। मैं वहां वन के किनारे खड़ी थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, परंतु जैसे ही राधा ने उन्हें मेरी तरफ घूरते देखा, वह पलट गईं। मुझे देखते ही वह तेजी से उस ओर आईं जहां मैं खड़ी थी। मुझे शर्म आई कि वह अपने दोनों हाथों से मेरे पैर छूने के लिए झुकी। अब राधा आयु में मुझसे थोड़ी बड़ी हैं, इसलिए मुझे लगा कि यह गलत है और मैंने उसका विरोध किया। नहीं राधा, आप मुझसे बड़ी हैं, मुझे आपके पैर छूने चाहिए। परंतु उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया और जैसे ही उनके हाथ मेरे पैर पर पड़े, उन्होंने मुझे शुरुआती वर्षों के कई दृश्य दिखाए जब वह और उस क्षेत्र के बच्चे कृष्ण के खेल में डूबे हुए थे। यह सबसे सुखद अनुभव था और मेरी इच्छा की पूर्ति थी। माता रुक गई। एक लंबे समय मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, दुनिया राधा के बाहरी रूप को देखती है, परंतु मैं देखती हूँ कि वह वास्तव में कौन है। सब औरतें शांति से ये देखने के लिए प्रतीक्षा कर रही थीं कि वह और कुछ बताएंगी या नहीं, परंतु जब वह दोबारा बोली तो माता ने एक और भेंट की बात की। राधा से मेरी दूसरी भेंट सालों बाद हुई थी। मेरे विवाह के कुछ ही समय बाद राधा को कृष्ण को देखे पर्याप्त समय हो गया था और वे उनके लिए तीव्र लालसा अनुभव कर रही थी। मैंने उनके दर्द को अपने हृदय में अनुभव किया और उसने हर जगह मेरा पीछा किया। उनकी लालसा मेरी लालसा बन गई। हर दिन कृष्ण की उपस्थिति में होने के बाद भी यह जो न भूलने वाला दर्द मेरे हृदय में तीर की तरह अनुभव हुआ और यह इस हद तक बढ़ गया कि मैं रात को सो नहीं सकती थी, मैं खा नहीं सकती थी और मुझे लगा कि मैं बर्बाद हो रही हूँ। राधा की आंखें मेरी आंखें बन गईं और मैंने स्वयं को हर समय अनियंत्रित रूप से रोते हुए पाया। उनका हृदय मेरा हृदय बन गया और मैंने इसे इतनी जोर से अनुभव किया कि मुझे लगा कि मैं बीमार पड़ जाऊंगी। एक संध्या मैं कृष्ण के पास गई और कहा, मैं राधा की पीड़ा अब और नहीं सह सकती। उन्होंने शांति से उत्तर दिया, उसे सीखना होगा कि मैं उसके हृदय में रहता हूँ और हमारे बीच कोई दूरी नहीं है। मुझे एहसास हुआ कि वह उन्हें क्या सिखाने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए मैंने और कुछ नहीं कहा, परंतु दुख बना रहा जो मुझे खा रहा था और मैं फिर उनके पास गई और विनती की, अगर आप उन्हें इस पीड़ा से मुक्त नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगी।
मुझे आश्चर्य हुआ कि वह चिंता क्यों नहीं कर रहे थे। वह उनके दुख से चिंतित क्यों नहीं थे जैसे मैं थी। फिर मैंने देखा कि उनके अंतर्मन में आंसू बह रहे थे। बाहर से तो वह बिना हवा के बहाव वाले दिल की तरह शांत थे, परंतु अंदर ही अंदर वह उनके दुख को इतना ही अनुभव कर रहे थे जितना मैं। फिर जाओ उसके पास, तुम भी उसकी पीड़ा दूर कर सकती हो। प्रभु, मैं उनका और आपका दोनों का दर्द दूर कर दूंगी, मैं फुसफुसाई। और उस रात मैं अपने ध्यान में राधा के पास गई। मैंने उन्हें अपनी कुटिया के द्वार के बाहर रोते हुए पाया। उनका परिवार अंदर सो रहा था और वे इस तरह करहा रही थीं मानो शारीरिक पीड़ा से करहा रही हों। यह एक दयनीय दृश्य था। मैंने उन्हें धीरे से पुकारा, राधा, राधा, रोना बंद करो, मैं तुम्हारे आंसुओं में डूब रही हूँ। उन्होंने ऊपर देखा और जब उन्होंने मुझे अपने सामने खड़ा देखा तो उन्होंने मेरे पैर छुए और उन्हें कसकर पकड़ लिया। उन्होंने रोते हुए धीमी आवाज में पूछा, माता, क्या मैंने आपको कष्ट दिया है? मैंने कहा, आपका दर्द मेरा दर्द है, मुझे कोई अंतर नहीं पता। अब मेरी खुशी को अपनी खुशी बनने दो। फिर मुझे उनके पास ले चलो, मैं आपसे विनती करती हूँ। नीचे झुकते हुए मैंने उन्हें अपनी बाहों में लिया और धीरे से कहा, हे राधा, कहाँ ले जाऊं? वह यही है। उन्होंने आपको एक पल के लिए भी कभी नहीं छोड़ा है। वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? वह आपके हृदय में रहते हैं। मैंने उन्हें खड़ा करके उनके आंसू पोंछे और कहा, चलो चांदनी में चलते हैं। देखो राधा, कैसे चंद्रदेव हमें समायोजित कर रहे हैं। यह पूर्णिमा का समय नहीं है, परंतु देखो वह कितने उज्जवल हो गए हैं ताकि हम एक दूसरे को देख सकें। मैंने उनका हाथ अपने हाथों में लिया और हम बिना कुछ बोले चुपचाप बैठ गए। कहने के लिए शब्द नहीं थे, परंतु जैसे ही हम बैठे मुझे पता चला कि उनकी आंखें कृष्ण से भर गईं और उन्होंने उन्हें ही हर जगह देखा जैसा मैं देखती थी। वर्षों पहले जब उन्होंने मेरे पैर छुए थे, तब उन्होंने मुझे कृष्ण के साथ अपनी शुरुआती जीवन का दर्शन कराया था। अब मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें उस कृष्ण का संचार किया जो ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है। उस क्षण से राधा कभी भी अपने प्रिय से अलग नहीं हुई। माता की आवाज कोमल लहरों की तरह हो गई थी जो हमारे ऊपर छा रही थी और एक आनंदपूर्ण शांति दे रही थी। मेरे लिए उनके शब्द नहीं, परंतु उनके उत्थान का संचार अधिक महत्वपूर्ण था। जैसे वह हमें उस धरती से बहुत दूर किसी दूसरे क्षेत्र में ले जा रही हों। यह उनकी उपस्थिति में रहने का प्रभाव था। दोस्तों, अगली कड़ी में जानेंगे हम राधा जी का धरती पर जन्म लेने का सत्य। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।